लग्न स्थान में मंगल देव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि यदि लग्न में मंगल हो तो जातक अति क्रूर, साहसी या अति साहसी और शरीर में भी कुछ चोट के निशान हो सकते हैं। बैद्यनाथ जी कहते हैं कि जातक क्रूर, साहसी, घुमक्कड़, चपल और कुछ रोगों की भी संभावना रहती है। दो आचार्यों के वो कोट हमने आपको यहाँ पे दिए हैं और इसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। जय माता जी मित्रों, करक लगन में आज मंगल देव के पाठ शुरू हो रहे हैं और पुस्तकों में प्रथम भाव में मंगल देव क्या फल दे सकते, पुस्तकों में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत कम पुस्तकों में राशि अनुसार लग्न बता के लिखा गया है और उन सब का भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता हमको, क्योंकि अभ्यास में जब वो सही देखने को नहीं मिलता है तो वो सब चीजें हम नहीं बताते। हाँ, काल पुरुष की कुंडली अनुसार लग्न आपके प्रथम भाव, द्वितीय भाव में जो ग्रह के जो फल बताए गए हैं वैसा हम पुस्तकों के अनुसार आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाते हैं और उसी वीडियो को फिर इसके साथ भी हम शुरू में ही आपको आधा मिनट या 1 मिनट जितना होता है वो इसके साथ ऐड कर देते हैं कि पुस्तकों में क्या लिखा है। आगे की चर्चा हम लोग फिर राशि लग्न अनुसार और भी पुस्तकों में किस किस तरह के योगों के द्वारा, जैसे करक लगन की चर्चा हो रही तो करक लगन में मंगल देव कहां कहां का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है और लगन में बैठते हैं तो किस तरह के फल आपको दे सकते हैं। पहली बात तो करक लगन में मंगल देव को दसम भाव और पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त होता है। तो जब पंचम और दसम का स्वामित्व लेके कोई ग्रह जब लग्न में बैठता है तो वो आपको बहुत शुभ फल प्राप्त करवाता है। ये सब भी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि लग्नानुसार जब पाठों को आप पढ़ते हैं, जब अलग अलग योगों की आप चर्चा करते हैं, तब आप देखते हैं कि पंचम और दसम का स्वामित्व लेके कोई ग्रह अगर आपके लग्न में बैठता है तो वो बहुत पावरफुल होता है और बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त करवाता है। लेकिन दृष्टिगोचर क्या हो रहा है, नीच राशि पे विराजमान है। हाँ, नीच राशि पे विराजमान है, दिशा बल प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मंगल को दिशा बल दक्षिण साइड में प्राप्त होता है, दसम स्थान। फिर भी मंगल को कालपुरुष की कुंडली अनुसार लग्न का भी कारक बोला जाता है, क्योंकि मेष राशि कालपुरुष की कुंडली अनुसार प्रथम भाव में आती है और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। यहां पे अगर 12 अंश तक मंगल देव है तो आपके मूल त्रिकोण राशि के अनुसार भी फल करेंगे। आदमी शरीर से, फिजिकल फिटनेस से बहुत स्ट्रांग होगा, विवेकशील होगा, तेज होगा, स्फूर्ति होगी, काम जल्दी करने की प्रवृत्ति होगी, लेकिन विवेक का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामित्व भी मंगल देव को प्राप्त है, दसम स्थान का भी स्वामित्व है। तो कर्म क्षेत्र में बहुत जल्दी उतर जाएगा। हालांकि एजुकेशन लेते रहेगा, लेकिन साथ साथ अपने काम या बिजनेस के विषय में भी चिंतन शुरू कर देगा कि इसको आगे जाके क्या करना है। यहां पर जब लग्न में मंगल देव बैठते हैं तो चतुर्थ दृष्टि इनकी चतुर्थ स्थान पे आएगी। भूमि हो, माता के संबंध में हो, या सुखों के साधन को जुटाना हो, ऐसा इंसान इन सब चीजों पे भी व्यय करता है।
कई तरह की जमीनों का स्वामित्व ऐसे इंसानों को प्राप्त हो सकता है। सप्तम स्थान में इनकी उच्च राशि है मकर राशि। अच्छे और बुरे दोनों परिणाम दे सकता है। पार्टनर की कुंडली बहुत स्ट्रांग है या इसी कुंडली में शनिदेव का योग अच्छा है तो बहुत सॉलिड है। नहीं तो कोई गुरुदेव की दृष्टि कहीं से मंगलदेव पे आ रही है या सप्तम स्थान पे आ रही है तो इनकी ताकत को संभालना पत्नी के लिए या पत्नी है तो पति के लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि मंगलदेव की जहां भी दृष्टि पड़ती है उस दृष्टि में थोड़ी क्रूरता होती है, थोड़ा अधिकार का पुट होता है। इनको बात काटना पसंद नहीं आता है। हां, जब ये शांत होते, अच्छे मनोभावों से बैठे हुए हैं, उस समय आप इनके साथ प्यार से अपनी बात रख सकते हैं, तब ये आपकी बात मान जाएगी। इनके साथ प्रॉब्लम यही है कि जब ये गुस्से में होते हैं और सामने वाला कोई बात काटता है तो ये फिजिकल भी हो सकते हैं। चंद्रदेव की पोजीशन कर्क लगन में कैसी रहती है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। चंद्रदेव की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की दृष्टि से हो, यह चीज बहुत अच्छी तरह से ऐसे इंसान सीख जाते हैं। अष्टम दृष्टि अष्टम स्थान पे आती है। शनिदेव की कुंभ राशि है। कुछ पीड़ा का अनुभव, कुछ चोट चपेट का अनुभव करवाती है। चलते चलते किसी हथियार जैसी चीज से लग जाना, जैसे हम लोग दाढ़ी वगैरह भी बनाते हैं तो ब्लेड से कई बार खरोंच लगती, तो ऐसे इंसानों को कोई भी हथियार से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इवन चाकू तक से परहेज रखने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है या फिर गुरुदेव की या शुक्रदेव की कहीं से कोई दृष्टि अच्छी मंगलदेव पे पड़ रही तो इस अशुभ फल का नाश भी हो जाता है। फिर उसका दूसरा प्रभाव आना आपको शुरू हो सकता है। एजुकेशन में आप डीप रिसर्च में जा सकते हैं। कुछ इंजीनियर टाइप की ऐसी पढ़ाई आप कर सकते हैं जो शनिदेव से कनेक्टेड हो। भूगर्भ साइंटिस्ट बन सकते हैं या फिर ऑयल मार्केटिंग की जो तेलों के लिए खुदाई वगैरह होती है उसकी रिसर्च में जा सकते हैं। मंगलदेव का सबसे ज्यादा सब्जेक्ट भूमि से संबंधित होता है, चाहे वो कृषि हो या कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे किसान हो, चाहे बड़े बड़े खनन के प्रोजेक्ट हो, उसमें शनिदेव की सहायता जरूर है। लेकिन केवल कृषि प्रधान से ही अगर जोड़ा जाए तो मंगलदेव का विशेष महत्व होता है। क्योंकि दृष्टि भी आपके चतुर्थ स्थान पे है तो बहुत सी जमीनों का स्वामित्व यहां पे प्राप्त हो सकता है। कुछ चीजें हैं, कर्क राशि पे विराजमान है, जल तत्व में है, मंगल खुद अग्नि तत्व की प्रधानता वाला ग्रह है, तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, बिना मतलब तरंग में आ जाना, बहुत जल्दी फैसला लेना और उस फैसले से अगर नेगेटिव इफेक्ट आ जाए अपने या परिवार के ऊपर तो दुखी होना, ऐसी कुछ प्रवृत्ति हो सकती है। छोटे भाई का विचार मंगल से किया जाता है। छोटे भाइयों के साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जल तत्व में है और काल पुरुष की कुंडली अनुसार छोटे भाइयों के स्थान में मिथुन राशि आती है, वो कर्क लगन में द्वादश होती है। कोई शक नहीं है, दूसरी राशि तीसरे स्थान पे आती है। भाइयों का पालन पोषण करना, छोटे भाइयों का ध्यान रखना,
हर समय उनकी सुरक्षा करना, ये सब काम करेंगे। लेकिन जैसा हमने बताया आपको, इनको बात काटना बर्दाश्त नहीं है। अगर इनके दिमाग में कोई तरंग आई है, कोई गुस्से वाली प्रवृत्ति पैदा हुई है, और उस समय में कोई वैसे ही गुस्से में छोटा भाई या और कोई इनके सामने वैसी वाणी बोल दे, तो फिर इनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर शांत रहे तो बहुत जल्दी इनका गुस्सा निकल भी जाता है। कर्क लग्न में अगर कर्क राशि में मंगल देव विराजमान हो तो गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता, बनिस्पत मेष या कुंभ राशि में होने की, या सिंह राशि में। स्थिर राशियों में जब भी मंगल देव बैठता है तो जल्दी से गुस्सा गायब नहीं होता है, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बात को भूलता नहीं है। लेकिन चर हो, द्विस्वभाव राशि हो, इनमें अगर बैठता है तो फिर कुछ समय के लिए गुस्सा आता है और उसी समय जो होना है वो हो जाता है। अगर उस पर्टिकुलर समय में 2, 4, 5 मिनट के समय में अगर इनको संभाल लिया या इनके सामने चुप हो गए तो फिर वो गुस्सा इनका निकल भी जाता है और भूल भी जाते हैं बात को। ऐसा कुछ प्रभाव कर्क लग्न में, कर्क की राशि पे लग्न में ही अगर मंगल देव विराजमान हो तो आपको देखने को मिल सकता है। अंग प्रत्यंग, शरीर के ऊपर के चिन्ह, स्वास्थ्य, सुख दुख, स्थिति, यश अपयश, ये सब प्रथम भाव के कारकत्व है। मतलब प्रथम भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो लॉन्ग लाइफ आपके ऊपर इफेक्टिव होता है। और मंगल वो ग्रह है जो आपकी ऊर्जा को लास्ट समय तक क्षीण नहीं होने देता, शरीर में ऊर्जा पूरी बनी रहती। लेकिन क्योंकि नीच स्थान नहीं, नीच राशि पे विराजमान है, तो कुछ शरीर से संबंधित पीड़ाएं भी आपको प्राप्त होती है। अंगों में चोट लगना, दर्द होना, बीपी हाई या लो होना, कुछ न कुछ रोग की संभावना बनी रह सकती है एक एज के बाद में। और एक एज के पहले, मतलब लड़कपन या बचपन से लेके जवानी तक चोट लगना, छोटे मोटी बातों से ही या छोटे मोटे हथियारों से ही कहीं से कोई चोट लग के ब्लड बाहर आना, ऐसी कुछ चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। नवमांश हमने आपको दिया हुआ है। कर्क राशि पे कोई भी ग्रह जब विराजमान होता है किसी भी लग्न में, तो पहला नवमांश कर्क से लेके शुरू होगा और वो मीन तक चलेगा। नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण शुरू में ही आएगा, गुरुदेव का नक्षत्र है। और फिर पुष्य नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, वो शनिदेव के नक्षत्र है। फिर अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण, वो बुध देव के नक्षत्र है। बुध देव के नक्षत्र में अगर मंगल देव विराजमान हो तो यहां पे कुछ अलग प्रवृत्ति या अलग फल देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे एक एज के बाद में बहुत ज्यादा बलिष्ठ, बहुत ज्यादा नाम करने वाले और बहुत धन कमाने वाले होते हैं। और प्रायः इनके शरीर की शक्ति अंत समय तक इनका साथ देती है। पुनर्वसु नक्षत्र 3.20 डिग्री चतुर्थ चरण रहेगा। गुरुदेव की प्लेसमेंट आपको देखनी है और 3.20 डिग्री तक होने से कर्क के ही नवमांश में रहेगा। तो फिर यहां पे मंगलदेव वर्गोत्तमी हो जाते। गुस्सा तो आएगा,
लेकिन क्वालिटी एक ये हो जाएगी कि उस गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। आएगा तो भी कंट्रोल करने की प्रवृत्ति या वो शक्ति आपको प्राप्त होगी। बुरे फल नहीं मिलेंगे, शरीर में शक्ति की अनुभूति हमेशा आपको प्राप्त होगी। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।